नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक वैसे तो सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन आज के विशेषांक से हमारी युवा पीढ़ी, हमारे युवाओं, नौजवानों के लिए एक बहुत ही अद्भुत जानकारी छिपी हुई है। और ऐसा मत है कि अगर इन जानकारी से युवा या हमारे अनन्य दर्शक अपने जीवन में इन बातों को प्रयोग में लाते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ही सहायता आपको इससे प्राप्त होने वाली है। महाराज जी ने एक क्रमांक में, एक घटना के दौरान एक बात, एक शब्द, एक वाक्य ऐसे कहे हैं कि जिससे हम सभी को बहुत सहायता मिल सकती है। महाराज जी के वे अद्भुत, वे चमत्कारी वाक्य हैं कि समय ही भविष्य है और समय ही ईश्वर है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, महाराज जी ने कहा है कि समय ही भविष्य है और समय ही ईश्वर है। इन वाक्यों को यदि हम थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करें तो इनमें हमारी सफलताओं के लिए बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। समय भविष्य कैसे है? देखिए, बात है यहां पर समय की। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे का अद्भुत समय हमें प्राप्त होता है। इन 24 घंटों में अधिकतम जनों से आप जानते होंगे कि सुबह जल्दी उठने की समस्या सभी के साथ होती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने का कार्य बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। अब सुबह जल्दी उठने का कारण क्या हो सकता है, या हमें सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? देखिए, समय आप जानते हैं परिवर्तनशील है। अगर हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी हम उठने का प्रयास करें, उससे हमारे दिन के जितना भी समय का जो चरण है वह बहुत लंबा हो जाता है। अब जैसे आप जानते हैं कि कई जन ऐसे होते हैं जो सुबह 7 बजे उठते हैं। ये मुख्यतः मैं नौजवानों के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण यह क्रमांक इसलिए भी है क्योंकि नौजवान युवा पीढ़ी है और आने वाले समय में नौजवानों के हाथ में ही देश की, विश्व की भागदौड़ होने वाली है। तो इसीलिए जितना जल्दी युवा ये प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें तो वे समय की बचत कर पाएंगे। और समय ही भविष्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि हम समय अनुसार अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर दें, समय से ही हार होती है। आज के समय में, इस आधुनिक युग में समय से ही हार होती है। समय पर यदि आप कहीं नहीं पहुंचते तो वहां पर कई बार आपने पाया होगा कि समय से ना पहुंचने पर कई सारे कार्य आपके बिगड़ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से यह होगा, आपको एक सीख यह मिलेगी कि अपने जीवन का या उस प्रतिदिन के अनुसार उस अमुक दिन का आप पूरे से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। और समय का यदि सदुपयोग किया जाए, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा, धर्मशास्त्रों में आपने पढ़ा होगा, विद्यालय शिक्षा में अवश्य सुना होगा कि समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होते। तो अधिकांश तौर पर आपने देखा होगा कि समय का व्याख्यान आने वाले समय से किया जाता है। यानी कि आज का समय आप सही उपयोग में लाते हैं, आज के समय का सही उपयोग यदि आप करते हैं तो आप अपना भविष्य भी आज संरक्षित कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत अद्भुत बना रहे हैं। तो समय की कीमत पहचानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सभी अपने अनन्य दर्शकों से एक बात कहना चाहेंगे कि समय का सदुपयोग, समय की बचत करें। जीवन में समय जिस व्यक्ति ने व्यर्थ कर दिया और समय को यदि हम नहीं संभाल पाए तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ खोने जा रहे हैं। ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही कारगर भी है। इसीलिए समय व्यर्थ करना बंद करिए। आज से, अभी से प्रयास करिए कि अपने प्रतिदिन का जो समय है उसका पूरा इस्तेमाल आप करें। एक एक क्षण, एक एक मिनट का आप हिसाब रखें कि अपने जीवन में हर मिनट को आप अपने कार्य में सुचारू रूप से जोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि आप अपने सभी कार्यों में सफल हो रहे हैं। समय इतना अद्भुत होता है कि यदि आप समय के अनुसार अपने जीवन में बढ़ते हैं, और यह भी आपने सुना होगा कि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही सही माना जाता है। हर बात में समय को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है?
महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि समय के साथ जब भी आप नहीं चलते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं, समय से आगे आप निकल नहीं सकते। तो इसलिए समय के साथ साथ चलने का प्रयास करिए, समय के अनुरूप जो चीजें हो रही है उन पर ध्यान केंद्रित करिए। अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक समय अवधि तय करिए। समय ही सब कुछ है और समय अनंत भी है, समय परिवर्तनशील भी है और समय ही किसी व्यक्ति की सफलता के सभी आयामों को तय करता है। आज जितने भी आपकी नजरों के सामने असफल लोग आप देख रहे हैं, उनकी असफलता का कारण वे स्वयं नहीं है, उनका समय व्यर्थ करना ही उनकी असफलता का कारण है। समय व्यर्थ करने का आशय यहां पर है कि अपने समय को कार्य अनुरूप नहीं ढालना, या आपके लक्ष्य के लिए जब भी आप खाली समय को व्यर्थ करते हैं तो वह खाली बीता हुआ जो समय है जिसमें आपने कोई कार्य नहीं किया, वह समय आपके जीवन से हट जाता है, आपके लक्ष्य के लिए आप पिछड़ जाते हैं। यानी कि कहने का आशय यही हुआ कि जो लक्ष्य आप कुछ एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने समय व्यर्थ किया, निरंतर व्यर्थ करते आ रहे हैं, आपका लक्ष्य आपसे उतने ही समय की दूरी पर चले जाएगा। आशय यह है कि जो कार्य आप 2 साल में कर सकते थे, उदाहरण स्वरूप में उस कार्य को आपने समय व्यर्थ करते करते 20 सालों तक पहुंचा दिया, 10 सालों तक पहुंचा दिया, या उससे भी दूर तक पहुंचा दिया। तो यह है समय का स्वरूप। यदि समय को आप नहीं समझ पाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, और इसमें कोई और दोषी नहीं है, दोषी आप ही हैं। इसीलिए समय को भाग्य के समान बताया गया है। आज जो समय आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके भविष्य को बना रहा है। आज समय व्यर्थ कर रहे हैं तो आने वाले समय में यानी भविष्य में भी आपको ऐसे ही नकारात्मक परिणाम हासिल होने वाले हैं। उसके लिए कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। सहायता आप स्वयं कर सकते हैं समय के सदुपयोग के साथ साथ। समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, समय के अनुरूप हर कार्य अगर आप सटीक तरीके से कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, सफलता ही मिलेगी, उससे कम जीवन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि समय ईश्वर कैसे है। समय ईश्वर इस प्रकार से है क्योंकि समय अनंत है, ईश्वर भी अनंत है। समय का कोई और छोर नहीं होता, लेकिन समय परिवर्तनशील भी है। और यह जो भावनाएं हैं, यह जो स्वरूप है, यही स्वरूप तो ईश्वर का भी है। ईश्वर अनंत है, ईश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं, ईश्वर परिवर्तनशील स्वयं भी है। आपने देखा होगा, उदाहरण स्वरूप में आप भोलेनाथ जी का उदाहरण ले लीजिए। भोलेनाथ जी काल भी हैं, भोलेनाथ जी महाकाल भी हैं, भोलेनाथ जी भोले भी बहुत हैं, और भोलेनाथ जी अनंत भी हैं। इसीलिए समय ईश्वर है, क्योंकि समय को आप मात नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ क्षण पहले बताया कि समय अनंत भी है, समय परिवर्तनशील भी है, और समय से आगे आप नहीं जा सकते। समय से पीछे रह जाएंगे तो आप वैसे ही असफल हो गए। इसलिए प्रयास कीजिए कि समय के साथ साथ तो चल सकें, और समय के साथ चलने के लिए समय का सम्मान करना होगा। जितना समय का आप सम्मान करेंगे जीवन में, यह सम्मान आपके जीवन को समय के सम्मान के हिसाब से यदि जीवन में चलेंगे तो आपको भी हर जगह सम्मान मिलेगा, सम्मान की दृष्टि से लोग आपको देखेंगे। और देखिए, आज जिनको भी आप यह मानते हैं कि उनका जीवन आपसे कई गुना बेहतर है, उन्होंने भी समय का सम्मान किया है, उन्होंने समय नष्ट नहीं किया है, समय का हर क्षण उन्होंने जिया है, और उस हर क्षण में उन्होंने कुछ ना कुछ क्रियान्वयन किया है, उसको सुचारू रूप से अपने जीवन के साथ ढाला है। इसीलिए वे आज आपसे कई गुना सफल हैं। और सफलता की जो परिभाषा है वह समय से बहुत हद तक जुड़ी हुई है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि समय ही आपका भविष्य तय कर रहा है। तो इसलिए समय को ईश्वर के सम्मान दीजिए, और समय को कभी भी व्यर्थ मत करिए। जिसने समय का सम्मान किया है तो वह व्यक्ति कभी भी समय को नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल अगर मैं आधुनिक समय की बात करूं, महाराज जी की बात यहां सटीक बैठती है कि आज का युवा इतना जटिल हो गया है कि समय की चाल से अपनी चाल नहीं मिला पाता, और यह एक कटु सत्य है। आज का युवा आलसी है, और ज्यादातर युवाओं का एक ही मत आता है कि हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। हम जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, रात को सोचते हैं सोने से पहले कि सुबह जल्दी उठा जाएगा,
बहुत प्रयास करूंगा कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र उठूंगा, लेकिन फिर वही समय का सम्मान नहीं करना, समय का बेवजह उसे व्यर्थ करना और समय का सदुपयोग नहीं करना, यह आज की युवा के लिए सबसे बड़ी एक पैर की बेड़ी बन गया है, जिसे तोड़ना युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, युवाओं को मैं इसलिए बार बार इतना तवज्जो दे रहा हूं क्योंकि युवा ही आने वाले समय की या भविष्य, जो हमारी सृष्टि का भविष्य होगा, इस पृथ्वी का भविष्य होगा, हमारे देश का भविष्य होगा, वो युवाओं के हाथ में है। आज जितना आपने अपने युवाओं को, अपने बच्चों को जितना आज आपने संस्कार दिए हैं, वे संस्कार उनके मस्तिष्क में रहें, इतनी गहराई से उनके मन में समा जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को भी वे संस्कार प्रदान कर सकें। लेकिन ये संस्कार इन्हीं युवाओं के साथ चले गए तो फिर ये संस्कार नाम का जो शब्द है ये इस धरा से बिल्कुल मिट जाएगा। तो इसलिए हमारे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने बच्चों को समय का सम्मान करना अवश्य सिखाएं और धर्मशास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना सिखाएं, क्योंकि यह वही एक तरह से परंपरागत चीजें हैं जो आज आप अपने बच्चों को प्रदान करेंगे, कल उनके द्वारा उनके बच्चों को प्रदान किया जाएगा। तो यह एक चक्र है जो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों का ज्ञान धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है। पहले जो परंपराएं, रीति रिवाज हुआ करते थे, वे सब धीरे धीरे से नष्ट होते जा रहे हैं और आने वाले समय में यदि यह परंपरागत तौर पर चक्रवान ना होकर आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाए गए तो यह धर्मशास्त्र यूं ही विलीन हो जाएंगे और ये बहुत ही कटु सत्य है। तो इसीलिए हमारे सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को धर्मशास्त्रों का, संस्कारों का और जितने भी, जैसे श्री रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, ऐसे बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना सिखाएं। उन्हें कहें कि इनका अध्ययन किया जाए, तभी वे जीवन में बहुत कुछ मूलभूत चीजें अपने आध्यात्म से भी सीखेंगे और वे मनुष्य क्या जो अपने धर्मशास्त्रों से कुछ सीख ना पाए। विलीनता की ओर ना जाते हुए हम संपन्नता की ओर आए, समृद्धि की ओर आए, ज्ञान की ओर आए, यही तो जीवन है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं, कामना करते हैं कि इन बातों से आपके जीवन में कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त हुआ होगा। महाराज जी के वाक्य सत्य करके दिखाएं और आध्यात्म को बचाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।